हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विप्रांची और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में कि इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, किस वजह से आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है और आप कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन इसमें ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके घर में होती हैं आप उसे यूज़ कर सकते हो और अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर जो है वो एक्चुअली में उसका मैकेनिज्म क्या होता है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा ब्लड फ्लो होता है आर्टरीज के थ्रू, वो ब्लड फ्लो जो है वो हमारी आर्टरीज की जो वॉल होती हैं उस पर प्रेशर क्रिएट करने लगता है। इस वजह से पेशेंट में जो है वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलता है। ब्लड प्रेशर कितना आप नॉर्मल बोलेंगे और कब आप बोलेंगे कि वो एबनॉर्मल है। तो बीपी को वो दो टर्म्स में हम जानते हैं। अगर मैं मेडिकल टर्म की बात करूं तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जो है वो आम भाषा में बोलते हैं ऊपर वाला ब्लड फ्लो बीपी, और नीचे वाला जो है वो होता है डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक की रेंज अगर आपकी 100 से 140 है तो वो नॉर्मल कैटेगरी में आता है, और अगर मैं डायस्टोलिक की बात करूं तो अगर 60 से 90 है तो वो नॉर्मल है। तो आप कब बोलेंगे आपका हाई ब्लड प्रेशर है? अगर आपका बीपी 140/90 से ऊपर जा रहा है तो आप बोलेंगे कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या या तो स्टार्ट हो गई है या फिर आपको काफ़ी समय से ये प्रॉब्लम चली आ रही है। तो अब हम जानते हैं कि बीपी हाई, तो हमें पता चल गया कि ये रेंज है। ये होता किन कारणों की वजह से है, क्या कॉजिंग फैक्टर हैं इसके जो कि ब्लड प्रेशर हाई करने में रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सबसे पहले तो हमारा लाइफस्टाइल ही है। आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से ही इतने ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं, जिसमें कि लाइफस्टाइल में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि स्ट्रेस है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटली वर्क करते हैं एज कंपैरिजन टू फिजिकली तो आपको बीपी की समस्या हो सकती है। अगर आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब रहती है तो समस्या हो सकती है। अगर आप मोटे ताजे हैं तो आपको बीपी की समस्या हो सकती है। अगर आप बाहर का बहुत ज़्यादा ऑयली, तला भुना, पैक्ड प्रिजर्वेटिव फूड खाते हैं तो आपको बीपी की समस्या हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा नमक अपने खाने में इंक्लूड करते हैं तो भी आपको बीपी की समस्या हो सकती है। और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो भी आपको बीपी की समस्या हो सकती है। तो अगर आप इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में ठीक कर लेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में अपने आप सक्षम रह सकते हैं। तो ये मैंने बात करी है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से आपको बीपी हो रहा है। सिर्फ लाइफस्टाइल ही नहीं है, और बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हाई बीपी पेशेंट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि जेनेटिक्स। अगर आपके फैमिली में किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, मम्मी को, पापा को, दादी को, दादा को, अगर किसी को रही है तो आपको भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो भी आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। अगर आपको क्रोनिक किडनी डिजीज़ है कोई भी जो कि लंबे समय से आ रही है, और एक एक्यूट नहीं क्रोनिक है अगर आपको किडनी डिजीज़, तो आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। अगर आपका थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हाई बीपी हो सकता है। अगर एड्रेनल ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा है तो भी आपको हाई बीपी की समस्या हो सकती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको हाई बीपी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ लाइफस्टाइल तो उसे आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर ये आपको डिजीज़ हैं तो आपको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी आपको कोई बीमारी है उसकी वजह से आपको दूसरी बीमारी लगी है। आजकल का जो खान पीन है उसकी वजह से हमारा लीवर जो है बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। तो लीवर प्रॉब्लम्स में भी बीपी हाई की समस्या आजकल पेशेंट्स में देखने को मिलती है। तो मेक श्योर कि आप हेल्दी खाना खाइए, स्लीप अच्छी रखिए, अपना पैटर्न अच्छा करिए और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए। तो कारणों के बाद हम बात करेंगे कि क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे पेशेंट में कि हाई बीपी का पेशेंट है ये, हमें ये समस्या हो रही थी, हमें ये सिम्टम हो रहे थे, तो हमें पता चला कि हमें बीपी की प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था कि आपका बीपी जो है वो 140 बाय, अगर आपका 100 से ऊपर जाता है, मान लीजिए 90 भी नहीं बोलूँगी, अगर 140/100 से ऊपर आपका बीपी जा रहा है तो आपको बीपी जो है वो बढ़ा हुआ है, तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। दूसरा, आपके सर दर्द रह सकता है, आपका सर जो है वो बहुत भारी रह सकता है, आपको बहुत गुस्सा आ सकता है, आप चिड़चिड़े रहने लगोगे, बहुत ज़्यादा
आपको पैल्पिटेशन फील होंगी अगर मैं हार्ट की बात करूं तो, और आपको जो है सांस जो है वो खिंच खिंच के आने लगेगी। ये थे कुछ सिम्टम्स जो आपको इनिशियली दिखाई देती हैं स्टार्टिंग में। लेकिन अगर आपको हाई बीपी काफ़ी समय से है तो कुछ सिम्टम्स आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है। वो है कि आपके पैरों में सूजन आनी स्टार्ट हो जाएगी। किडनी की अगर आपको समस्या स्टार्ट हुई है अभी, तो भी आपको बीपी हाई की वजह से किडनी की समस्या देखने को मिल सकती है। आपको अगर डायबिटीज़ है या फिर अगर आपका बीपी हाई है तो डायबिटीज़ भी आपको देखने को मिल सकती है साथ में। और अगर आपको साथ में हार्ट की प्रॉब्लम या तो पहले है तो बीपी ऑलरेडी आपका हाई है, लेकिन अगर आपका हाई बीपी चला आ रहा है तो आपको हार्ट से रिलेटेड संबंधित बीमारियां भी आप पेशेंट्स में देखने को मिल सकती है। और सबसे जो ट्रिगर अगर मैं हार्ट की बात करूं तो वो है कि आपको चेस्ट पेन थोड़ा थोड़ा इनिशियली देखने को मिल सकता है। तो आप ये आइडिया लगा सकते हो कि हमें हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या हो रही है हाई बीपी की वजह से। तो ये सारे सिम्टम्स थे। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके किचन में प्रेजेंट है, या मैं बात करूं कि कुछ होम रेमेडीज़ जो कि आप बिना किसी मेडिकेशन छोड़ दो, वो सिर्फ होम रेमेडीज़ हैं। आप उनका अगर प्रयोग करेंगे अपने लाइफस्टाइल में तो आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। काली मिर्च जो है वो बहुत अच्छी सोर्स है पोटेशियम की। और हाई ब्लड प्रेशर अगर आपको है तो सोडियम क्या आप इनटेक कम करते हैं, मतलब सोडियम ज़्यादा हो रहा है आपकी बॉडी में, अगर पोटेशियम को आपको इंक्लूड करना है, पोटेशियम क्योंकि उसको न्यूट्रलाइज करता है, तो आप ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ साइंटिफिक, अगर मैं बात करूँ काली मिर्च अगर आपको यूज़ करना है तो साइंटिफिक रीज़न है इसका कि इसमें पेपरिन नाम का कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है, जो कि आपके अगर बॉडी में सूजन है उसको कम करता है, इन्फ्लेमेशन है उसको कम करता है, पैल्पिटेशन है उसको कम करता है, और ये आपके लीवर को हेल्दी बनाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो काली मिर्च करती है, जिसकी वजह से आपका बीपी जो है वो कंट्रोल रहेगा। और काली मिर्च बहुत अच्छा सोर्स है अगर आपको इंस्टेंट अपना बीपी कम करना है। तो आपको करना क्या है, 2 चुटकी काली मिर्च 1 कप पानी में आपको सुबह में पीनी है, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मेरा बीपी बढ़ रहा है और अभी आपको तुरंत आराम चाहिए तो भी आप 2 चुटकी काली मिर्च 1 कप पानी में ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो शायद आप लोगों को पता भी हो अगर आप बहुत समय से बीपी से आप जूझ रहे हैं, तो वो है अर्जुन की छाल। उसमें 2 चीज़ें होती हैं अगर मैं साइंटिफिक रीज़न की बात करूं उसमें भी। पहला है कोएंजाइम Q10 जो कि आपकी हार्ट की जो मसल होती हैं उसको हेल्दी करने में हेल्प करता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी हार्ट मसल जो है वो वीक होती जाती हैं। तो कोएंजाइम Q10 जो है वो आपकी हार्ट की मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेल्दी रखता है। और दूसरी चीज़ है वो है अर्जुनॉइड। अर्जुनॉइड जो है वो आपके बीपी को कम करता है और पैल्पिटेशंस को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल को आपको कम करता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो भी आप अर्जुन की छाल यूज़ कर सकते हैं। आपको लेना कैसे है ये, आपको 1 चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर लेना है, रात को 1 गिलास पानी में भिगो देना है और सुबह आप उसे छान के ले सकते हैं। या फिर अगर आप भूल गए हैं रात को भिगोना तो सुबह 1 चम्मच लीजिए, 1 गिलास पानी में डालिए, थोड़ी देर उसको उबालिए और आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो होम रेमेडीज़ अगर आप यूज़ करोगे तो आई होप अगर आप अभी स्टार्ट आपका बीपी हुआ है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथी मेडिसिन जो हैं वो बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो कि आप अपने ब्लड प्रेशर में ले सकते हैं। उसका कारण क्या है, क्यों मैं आपको होम्योपैथी मेडिसिन रिकमेंड कर रही हूँ। अगर आप बीपी की बात कर लो तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि इसके लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है, आपको कंट्रोल करना है, ये जड़ से ख़त्म होगा नहीं बीपी की समस्या जो है आपकी। तो अगर आप इसको काफ़ी समय से मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से बीपी तो है ही, आपको बाकी की और समस्याएं भी लग जाती हैं। तो होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और इन मेडिसिन का आपको एडिक्शन भी नहीं लगेगा। धीरे धीरे ये जो है वो हेल्प करेंगी आपको जो भी आपके कॉजिंग फैक्टर हैं उसको ठीक करने में। अगर आपके कॉजिंग फैक्टर ठीक हो जाएंगे तो आपकी समस्या वो थोड़ी कम होती चली जाएगी।
तो मेडिसिन बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर आप किसी लॉन्ग मेडिकेशन पे हैं या आप काफी समय से कोई दवाई ले रहे हैं, तो उसके साथ में अगर आप होम्योपैथी ले रहे हैं तो आप कभी भी उन दवाइयों को एकदम से बंद मत करिए, चाहे वो किसी भी चीज की क्यों ना दवाई हो। आप उनके साथ में होम्योपैथी लीजिए, धीरे धीरे जब आपको ऐसा लगे कि हाँ कंट्रोल हो रहा है, ज्यादा आराम लग रहा है मेरे को, तो उनको धीरे धीरे आप कम करिए डॉक्टर की एडवाइस के साथ में। तो होम्योपैथी में हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर कम करने की सबसे बेस्ट, सबसे इफेक्टिव, यूजफुल मेडिसिन, वो है रोल्फिया सर्पेंटाइना मदर टिंचर। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज मेडिसिन है, हर एक डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर आपको रिकमेंड करता ही करता है। ये इसका काम क्या है, ये क्या काम करेगी आपको, ये सिर्फ आपको एक कंडीशन में हेल्प नहीं करती है, अगर आपको क्रोनिक किडनी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं है। बाकी आपको कोई भी बीमारी हो, किसी बीमारी के साथ हो, ये हाई ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छा काम करती है। ये एक वैसोडाइलेटर है, जो कि बाकी की मेडिसिन भी काम करती हैं उसी चीज पे। आपकी स्लीप जो है उसको बहुत अच्छा करती है, और जो आपके मेंटल्स हैं, स्ट्रेस लेवल है, उसको थोड़ा काम डाउन करने में हेल्प करेगी। बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको अभी ब्लड प्रेशर की शिकायत होनी स्टार्ट हुई है तो भी आप ले सकते हैं, अगर आपको काफी समय से समस्या है तो भी आप इस दवाई को ले सकते हैं। आपको डोज कैसे लेनी है, क्या रिपीटेशन होगा, उसके लिए नंबर मेंशन है, फ्री कंसल्टेशन है, आप मैसेज कर दीजिए। मैं आपका थोड़ी डिटेल्स पूछ लेती हूँ उसमें, तो मुझे पता चल जाता है कि पेशेंट को इतने साल से प्रॉब्लम है, अभी है, उसके हिसाब से मैं आपको डोज रिकमेंड कर सकती हूँ। तो आप बिना टाइम वेस्ट करे इस नंबर पर, जो दिया गया नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और दवाई की डोज जान सकते हैं। और अगर मेरे को ऐसा लगता है कि कोई दूसरी दवाई भी आपको इसके साथ में देनी है तो मैं वो भी रिकमेंड कर दूंगी साथ ही साथ आपको। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको खुद ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आप इस वीडियो को देख ही रहे हैं, लेकिन अगर आप जानते हैं किसी इन लोगों को या किसी ऐसे लोग को कि जिनके घर में प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और बाकी की वीडियोस के लिए आप प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन को। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।